विक्रम का अटूट वचन। उज्जैन के महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्याय, वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक भैरवानंद आया। वो राजा को एक फल भेंट करता और चुपचाप चला जाता। यह क्रम महीनों तक चलता रहा। राजा विक्रम को तांत्रिक के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने फल स्वयं न लेकर अपने मंत्री को दे दिया। जब मंत्री ने फल को काटा तो उसके भीतर से एक अनमोल माणिक निकला। यह देखकर दरबार में सभी चकित रह गए। अगले दिन जब तांत्रिक भैरवानंद आया तो राजा विक्रम ने उसे रोका। उन्होंने वे सारे फल मंगवाए जो तांत्रिक ने अब तक दिए थे और उन्हें कटवाया। हर फल से एक बेशकीमती रत्न निकला। राजा ने पूछा, हे तपस्वी, आप मुझे ये अमूल्य भेंट क्यों दे रहे हैं? तांत्रिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं एक गुप्त साधना कर रहा हूँ। इस साधना की सफलता के लिए मुझे आप जैसे वीर और साहसी राजा की सहायता की आवश्यकता है। ये साधना राज्य के कल्याण के लिए ही है। राजा विक्रम, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, तुरंत सहमत हो गए। तांत्रिक ने कहा, तो फिर अगली अमावस्या की आधी रात को आप शहर के बाहर महाश्मशान में अकेले और निहत्थे आए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। नियत रात को राजा विक्रम उस घने और भयानक श्मशान में पहुंचे। चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उन्होंने देखा कि तांत्रिक भैरवानंद जलती चिताओं के बीच एक बड़ा अनुष्ठान कर रहा था। राजा को देखकर तांत्रिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, आप आ गए। अब इस साधना का अंतिम और सबसे कठिन चरण शेष है। उसने श्मशान के दक्षिणी छोर पर स्थित एक विशाल शीशम के पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ पर एक शव लटका हुआ है, तांत्रिक ने कहा, जिसमें बेताल नामक एक प्रेतात्मा का वास है। आपको उस पेड़ पर चढ़कर शव को नीचे लाना है और अपने कंधे पर लादकर मेरे पास लाना है। पर याद रहे, ये सब आपको पूर्ण मौन में करना होगा। अपने वचन से बंधे राजा विक्रम बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, किसी जीवित से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि रस्सी काटने के लिए। वो उस प्राचीन और भयावह पेड़ की ओर चल पड़े। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, श्मशान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पेड़ की शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे वे उसे पकड़ने के लिए नीचे झुकी हुई हों। ऊपर एक मोटी डाल से लटकते हुए शव की काली आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। यही उनकी लंबी और चुनौतीपूर्ण रात की शुरुआत थी।